फिर आखिरी सबक अमीर शरीयत साहबजादे मोहतरम हज़रत मौलाना शेख यहिया साहब दामद बरकातुहुमिर बयान सब अहम प्रोग्राम बाकी है। बहुत कम टाइमेर भितरे अमी दुईटा कोता अपनार सामने बयान करब। नंबर एक, आज की जो रात है ये जुमे की रात है। बृहस्पतिवार शेष हो गेছে और जुम्मा आरम्भ हो गेছে। एक खास अमल हज़रत मौलाना मुहद्दिस शेख अब्दुल हक मुहद्दिसे देहलवी रहमतुल्लाह अलैह तैन एक खास अमल बयान करसन। शेख अब्दुल हक मुहद्दिसे देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के असला खास करिया दारा उलमाए केराम तारा कोर्सन और ये सब लोग जानते हैं। टाइटल से पहले दौरे हदीसेर आगे जे क्लास मिशकात शरीफेर क्लास, मिशकात शरीफेर जमात, मिशकात शरीफ हदीसेर किताब आरम्भ होवार आगे 5 पृष्ठा और एक छोटो किताब आसे मुकद्दमा शेख अब्दुल हक हदीस की जिनिस हदीसेर कोई किस्म ए उसूले हदीसेर उपरे बहुत मुख्तसर हिसाबे कोतागुला बयान करा होइसे। एक किताबेर लेखक और मुसन्निफेर नाम शेख अब्दुल हक मुहद्दिसे देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। मुहद्दिसे देहलवी रहमतुल्लाह अलैह सम्पर्के एक घटना आमार याद आइसे एखन। तैन निजर जिंदगीर लास्टे गिया बहुत बेशी बीमार पड़सन। इतना बेशी बीमार हुआ कि सबको यकीन हो गया कि मनो कोई आर तैन जिंदा रोईता ना, समय शेष। ओई जमानत दिल्लीत एकजन साधु आसला। आजकल के साधु नाई, ओ तो कल के बापरू दिल्लीत एकजन साधु बयान करसन, बयान दिसन कि आमार बयस 83 बछर हो गेছে और आमी 80 जन मुसलमान के कतल करसी और आमार प्लान आसे कि आमी 100 मुसलमान के कतल करतम। आजकल का साधु ऐसा होता है। ओई जमानार जे साधु तैन अतो बेशी तपस्या करसन, अतो बेशी निजर मजहब हिसाबे मुजाहदा करसन, रियाजत करसन के कोनो बीमार मानुष उनार सामने यदि आना दे तो कोई बीमारी को अगर लाया जाता और उसके शरीर पर माथा पर हाथ रखता या मंत्र पढ़ के और फू मारता, अगरचे वो हिंदू आदमी था लेकिन ऊपर वाले ने उसके अंदर एक असर दे दिया था, अल्लाह ने दिया था। वो साधु था, जोगी था, किसी बीमार को हाथ लगा देता या छू मंतर कर देता तो पराय बीमार सही हो जाता था। शेख अब्दुल हक मुहद्दिसे देहलवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बीमार, खूब इलाज करा, वैसे बहुत ज़्यादा इलाज किया किंतु बीमारी का शेष वैसे ना। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को एकजन छात्रों कइला कि हुजूर अपनार यदि इजाज़त থাকে तो हम लोग आपको उसी जोगी के पास, साधु के पास ले जाना चाहते हैं। तैन कोला ना, अमी एकजन मुहद्दिस, अमी एकजन मुसलमान ईमान वाला मानुष, अमी साधुर खासे किया और अमार इलाज को रहतम ना, हमारे लुइया जाइयो ना। किंतु इलाज करते करते जब थक गए और सुस्तो इसुन्ना बेहोश हो गए तो उनके शागिर्दों ने, उनके स्टूडेंट ने
अपने हुजूर को उस जोगी के पास लेकर पहुंच गए। साधु ने, जोगी ने कुछ मंत्र पढ़ा, फू मारा, हाथ रखा, अल्लाह को करना था, अल्लाह को शिफा देना था, वसीला वो साधु बना और मौलाना साहब की तबीयत अच्छी हो गई। तन सुस्तो ही सुन सुस्तो होवार बादे खोइला कि तुमरा अत बेशी इलाज करसो, आमार बीमारीटा तो गेसे ना, किंतु अचानक आमार बीमारी किला गेलो, क्या तुम लोगों ने इलाज किया? तारा हकीकत बयान करसो कि हुजूर आपने तो मना करसला, किंतु আমরা बर्दाश्त करतम पारसी ना, अपने खूब बेशी बीमार, আমরা बर्दाश्त ना करिया, आपको साधु के पास हम लेकर चले गए, अल्लाह के वास्ते हमरा रे माफ दिवा। शेख अब्दुल हक मुहद्दिसे देहलवी रहमतुल्लाह अलैह कोइला कि अच्छा ठीक है, तुम लोग साधु के पास लेकर गए और साधु ने, अल्लाह ने साधु को, जोगी को वसीला बनाया और मेरी तबीयत अच्छी हो गई, बीमारीटा शेष हो गेছে, उनार आमार उपरे एकटा एहसान হইছে, আমি সাইয়ারকে उनार एहसानेर एकटा बदला दिताम, एहसानेर बदला दिताम, आबार साधुर खासे हमारे लुइया जाओ। तो उनके स्टूडेंट ने अपने हुजूर को दोबारा साधु के पास लेकर गए, जोगी के पास। मेरी बात समझ में आ रही या नहीं आ रही? लेकर गए, जावर पोरे हुजूरे कोइला के जोगी साहब, साधु साहब अपने तो उच्च मकाम की रकम हासिल कर सो, इतना ऊंचा मर्तबा कैसे आपको मिला? ताइन एकटा जवाब दिसोन, बड़ो सुंदर जवाब। ताइन खोइला कि मौलाना साहब आमार दिलेर भितरे, आमार नफ्सेर भितरे जे काज करार ख्याल आय, इरादा आय, एक काजटा आमी करी ना, आमार नफ्सेर खिलाफ काज करी। आमार नफ्सो एखन ख्याल ऐसे कि खानी खाइतम ते आमी खानी खाई ना, आमार नफ्सो ख्याल ऐसे कि एखन घुमाइतम आमी घुमाई ना, ওই সময় আমি নিজের মজহব হিসাবে ইবাদত করি। আমার নফসে খেয়াল আইসি कि এখন আমি মার্কেট যাইতাম, ওই সময় আমি মার্কেট যাই না। तो नफ्स में जो ख्याल आता है, जे समय जे ख्याल आए ওই সময় আমি वो काजटा करी ना, अपने नफ्स के बिल्कुल पॉजिटिव, उसके खिलाफ हम नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव हम काम करते हैं। बुजुर्गाने दीन কত দূর পর্যন্ত উনারার सोच। शेख अब्दुल हक मुहद्दिसे देहलवी रहमतुल्लाह अलैह कोइला कि जोगी साहब, साधु जी, आप जो कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं? ताइन खोइला एक बारे सही, कोनो झूठ ना। तो मौलाना ने कहा कि अच्छा ये बताइए कि दुनिया में तो बहुत धर्म है, हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म, बुद्धिस्ट आसे, सिख मत आसे, इस्लाम धर्म आसे, तो आपके दिल में, अपना दिलेर भितरे कोनो दिन इस्लाम आनार ख्याल ऐसे नहीं बुझছেন तो? कोनो दिन अपनार दिलेर भितरे मुसलमान होवार ख्याल ऐसे नहीं होइला ना, हमार दिलेर भितरे तो मुसलमान होवार कोनो दिन ख्याल ऐसे ना। तो मौलाना खोइला कि आप तो अपने दिल और अपने नफ्स के खिलाफ काम करते हैं। यदि मुसलमान होने का ख्याल नहीं आया तो उसका उल्टा यह है कि आप मुसलमान हो जाओ। एखन तो जोगी साहब निजोर खोता दिया फंस गया। तो तैन खोला कि मौलाना साहब हसा अपने अल्लाहर एकजन वली, और आज के तो आमी आमार काছে कोनो उत्तर ना, और आमी आमार धर्म हिसाबे बहुत उच्च मकाम हासिल करसी, खूब बेशी आमी तपस्या करसी, और आमार उसूल हिसाबे अपनार खोताटा एक बारे सही। मौलाना साहब हाथ बढ़ाओ और मुझको कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना लो। शेख अब्दुल हक मुहद्दिसे देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ओइजन मौलाना, ओइजन वली, ओइजन ओइ रकम बुजुर्ग ताइन एकटा अमल आज के रात सम्पर्के बयान करछन। तान किताबर भितरे लिखा आछे कि आमरा तो नबीजी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर दीदार करताम पारছি না,
আমরা বড় বদকিस्मत, বড় ভাগ্যশালী कि हमने अपनी आँख से, अपने चुक से अपने प्यारे नबी, प्रिय नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा। हदीस में आया कि उस शख्स को जहन्नम की आग नहीं जलाएगी जिसने मुझको देखा। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुन जे हमारे देख से कोनो दिन जहन्नमेर आगुन उसको नहीं जला पाएगा, उसके अंदर इतना शक्ति ना है। আমরা বড় বদকিस्मत, আমরা নবী সাহেব মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কে দেখতাম পারছি না, 1400 বছর বাদের জামানা আমরা পাইছি। তাই লিখছেন कि प्रत्येक जन मुसलमान चाहे अल्लाहर वली, बड़ो बुजुर्ग, हाफिज, कारी, मुहद्दिस, मुफस्सिर या एक नंबर पापी ताकि महापापी, किंतु यदि वो मुसलमान है तो उसका ख्याल होता है कि ओ अल्लाह हमरा निजर चुक दिया नबी जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखतम पारसी ना, किंतु ए अल्लाह अपने अमरर उपरे एहसान करोक्का, माया करोक्का कि कम से कम खाबेर भितरे, सपनार भितरे आमी आमार नबी जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर दीदार करतम पारमो। अल्हम्दुलिल्लाह আমরা সব মুসলমানের ওই ইচ্ছা আছে তো कि नबी जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर कम से कम सपना खाबेर भितरे আমরা दीदार करतम। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखसन ए जे राइटटा आजके रात मुसलमान 3 रात यानी आज के रात আবার आगामी सप्ताह ए रात, আবার आगामी सप्ताह ए रात, 3 सप्ताह पर्यंत लगातार एक अमल जुदी करेगा, अल्लाह करम करेगा, एहसान करेगा और इंशाअल्लाह खाबेर भितरे सपना में नबी जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर जियारत होइबो। अमलटा हইল তাই লিখছেন कि 2 रकात नफल नमाज पढ़ता, 2 रकात नफल नमाज पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आमीन तक पढ़ लिया। उसके बाद 11 मरतबा आयतुल कुर्सी, 3 नंबर पारा फर्स्ट पृष्ठा, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम, 5 বা 6 লাইনের একটা আয়াত আছে। কোরআনে কারীমের ভিতরে যতটুক আয়াত আছে সাইয়্যিদু আইল কোরআন, সমস্ত আয়াতের সরদার হইল আয়াতুল কুরসি। आयतुल कुर्सी तो 11 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ना है, 11 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना है और उसके बाद रुकू में गया, सजदा किया, अबार 2 नंबर रकात 11 बार आयतुल कुर्सी, 11 बार सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद, नमाज 2 रकात शेष ओवर परे 100 मरतबा अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन नबील उम्मी। ए जे दरूद शरीफ शुक्रवार जुम्मा के दिन असर के बाद में 80 मरतबा ये दरूद पढ़ने से 80 साल की इबादत का सवाब मिलता है और 80 बच्चर के गुनाह को अल्लाह माफ़ करता है। ओई दरूदटा 2 रकात नमाज शेष करने के बाद 100 मरतबा ये दरूद पढ़ना है और उसके बाद सो जाना है। दुआ करो, दुआ करके सो जाओ। 3 सप्ताह लगातार इखलास के साथ अगर कोई मुसलमान ये अमल करेगा इंशाअल्लाह ख्वाब में, सपना में नबी जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत होगी। क़ुर्बत तो इंशाअल्लाह। नंबर 1। नंबर 2, कल के जुम्मर दिन, जुम्मा के दिन जो तैयारी करते हैं जुम्मा की वो करते ही है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक रिवायत आसे अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करसन इन्ना फिल जुमुआति लसाआ के जुमा के दिन एक टाइम, एक समय ऐसा है ला युवाफिकुहा अब्दुम मुमिन यसअलुल्लाह फीहा खैरा कि उस टाइम में जो मुसलमान भलाई की दुआ मांगेगा, ऐ अल्लाह हमको व्यवसा दे दो, ऐ अल्लाह हमको माल दे दो, ऐ अल्लाह मदरसा को तरक्की दे दो, ऐ अल्लाह हमको इबादत में दिल लगा दो, अच्छे काम की जो दुआ मांगेगा
इल्ला आताहु इया, अल्लाह ताला उसकी दुआ को ज़रूर कबूल करेगा। सुभान अल्लाह। जुम्मा के दिन एक समय ऐसा है कि जो मुसलमान भलाई के लाइन से भालो काजेर जन्ने अच्छा काम के लिए जो भी दुआ मांगेगा अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करेगा। এখন হলো দুইটা কথা। नंबर एक, वो टाइम कौन सा है, और नंबर दो, ওই टाइम যদি আমরা পাই, अगर वो टाइम वो समय हमको मिल जाए तो আমরা की दुआ करताम। तो वो टाइम कौन सा है, बाद हजरात ने मुहद्दिसीन ने लिखा है कि जुम्मा के दिन आगामी कल के असर तक की लोइया मगरिब पर्यंत, खास करके जब सूरज गुरूब होने वाला होता है, यानी मगरिब का टाइम, आगामी कल के मगरिब का टाइम करीब होता है, उस टाइम में मस्जिद में बैठकर या अपने घर में बाड़ी में बावजू होकर बैठकर और दुआ करो। जो दुआ करोगे अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल करेगा। कोनो कोनो मुहद्दिसीन किराम लिख सुन कि जब इमाम साहब खुतबा के लिए निकलता है, मेंबर पर जाकर बैठते हैं और खुतबा देने से लेकर नमाज आरंभ होने तक जो दुआ मांगोगे अल्लाह दुआ कबूल करेगा, अल्लाह दुआ कबूल करेगा। किंतु उस टाइम में दुआ करने का मतलब मुख से दुआ नहीं करना है। इमाम साहब जब खुतबा पढ़ रहे हैं तो उस टाइम में मुख से जबान से कुछ बोलना नहीं है, दिल दिल में दुआ मांगना है। আমরা দিলের ভিতরে দোয়া করতাম, ও আল্লাহ আমরা গরিব, আপনি আমার কারোবারের লাইনটা খুলি দুক্কা। ও আল্লাহ আমার বাড়ি নাই, আপনি একটা বাড়ির আমার ইন্তজাম করি দুক্কা। ও আল্লাহ কয়েক বছর হয়ে গেছে, বিয়া হয়ে গেছে কিন্তু সন্তান নাই, আল্লাহ नेक साले संतान नसीब को रोका। तो दिल दिल से जबान से नहीं दुआ मांगना है। पराय उस टाइम में इमाम साहब जब खुतबा देते हैं तो पराय मुसल्ली उस टाइम में सोते हैं। उस टाइम में बेशी नींद आती है और टाइम में नींद नहीं आएगी, लेकिन उस टाइम में नींद आती है, घूम आता है। हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ताइन बयान करसन, कारण बयान करसन। कारण ये है कि जो खुतबा का समय और टाइम होता है अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। शैतान आता है और शैतान आकर बाधा डालता है कि अल्लाह की रहमत का ये हकदार बनेगा, अल्लाह रहमत सारा फाइली बोनी ना अमी फाइते दिमो ना, किसी भी सूरत में अल्लाह की रहमत इनको नहीं मिलना चाहिए। और शैतान आकर उसके ऊपर घूम का नींद का असर डालता है। इमाम साहब खुतबा पढ़ते हैं और मुक्तदी सब टोपुनी में रहता है, सोते रहता है। अब न तो वो खुतबा सुनता है और न ही वो दुआ करने की उसको तौफीक मिलती है। मेरे भाइयों, खुतबा को ध्यान से सुनना और दिल दिल में दुआ करना, अल्लाह दुआ को कबूल करेगा। এখন আমরা दुआ किता করতাম, तो जो आपको दुआ करना है कीजिए, किंतु একজন बहुत बड़ो बुजुर्ग निजर जमानार যদি কোয়া যায় कि सब तकी बड़ो अल्लाहर वली ख्वाजा ओबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह आलैह, ताइन और उनार बंधु को एकजन एक जगह जमा हইছেন। ওই टॉपिकेर ऊपरे मशवरा आरम्भ হইছে कि अगर जुमा की साअते इजाबत, मतलब হইল कि जुम्मार दिन दुआर कबूलियतेर जे समय आसे, ওই সময়টা যদি আল্লাহ আমারকে দান করে, ওই সময়টা যদি আমরা জানি कि इस टाइम में, इस समय में दुआ करने से अल्लाह दुआ कबूल करेगा, तो तुम्ही हो किता दुआ करता, तुम्ही हो किता दुआ करता, तुम्ही हो किता दुआ करता। एकजन एकटा होता, एकजन एकटा होता, एकजन एकटा होता और एकजन एकटा होता। किंतु ख्वाजा ओबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह अलैह कइसन कि अगर हमको ये पता चल जाए, আমি যদি জানি कि आज के जुम्मार दिन और उमुक टाइमे अल्लाह दुआ कबूल करबा, मेरे नौजवान साथियों, मेरे मुरब्बियों, इस दुआ को सीख कर जाओ और हमेशा ये दुआ ज़रूर मांगना। ताइन कोयला कि अमी दुआ करतम कि ए अल्लाह सोहबते सालिहीन हमारे दान फरोक्का,
नेक लोगों की सोहबत, बुजुर्गान दीन, अल्लाहर যারা वली औलियाए किराम নিজর जमानार बड़ो बड़ो जे बुजुर्गान दीन आय अल्लाह उनारार सोहबत हमारे नसीब करो का। यानी अल्लाह आपके जो दोस्त है अपना जे वलिया से मैं उसके पास जाऊं, बैत हो जाऊं, मुरीद बन जाऊं, जिक्र करूं और इसी के साथ साथ अल्लाह 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 इतना बेशी करूं कि अल्लाह ताला हम भी अपने ज़माने के आपका एक दोस्त, अल्लाह हमको भी आप वली बना दीजिएगा, बुजुर्ग बना दीजिएगा। सोहबत सालिहीन, अल्लाह वाला सोहबत, अल्लाह वाला के साथ रहना, अल्लाह वाले की सोहबत में जाकर बैठना, अल्लाह वाले के खानका में जाकर बैठना, अल्लाह वाले के जिक्र में जाकर बैठना, उनके हाथ पर हाथ रखकर बैत हो जाना और अपने आप को अल्लाह वाले बुजुर्ग के हवाले कर देना। ये ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह अलैह एक होता जे बयान करसन ताइन कत बड़ो वली आसला, कत बड़ो वली किताबेर भितरे लिखा आसे, खास करिया पीर जुल्फकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुम ओई जमानार एकजन बहुत बड़ो बुजुर्ग ताइन बयान करसन, ताइन लिखसन कि ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह अलैह ओला अल्लाहर वली असला, इतना बड़ा अल्लाह का वली था, अल्लाह का दोस्त था, बुजुर्ग था इतना बड़ा कि ओई जमाना राजा महाराजा बादशाह बड़ो बड़ो मालदार उसके पास आते थे और आकर उनसे बैत होते थे, उनसे बैत होते थे। ओई जमानार एक जन बड़ो आलिम असला मुल्ला जामी रहमतुल्लाह अलैह, मुल्ला जामी के दिल में ख्याल आया कि ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह अलैह जिंदा आसन, अमी जाई और गिया अमी उनार हाथेर ऊपरे हाथ रखिया, अमियो बैत वहीमो, मैं भी मुरीद बन जाऊंगा। ताइन गेसन दरवाजेर बाहरे ताकी, उनार बाड़ीर बाहरे ताकी देखसन कि रूमेर भितरे बहुत दामी दामी कारपेट, बहुत दामी दामी कुर्सी टेबल फर्नीचर, दामी दामी बर्तन, खावा ये क्या बोलते जग है, गिलास है, प्लेट है, दस्तरखान खूब दामी दामी। वो दरवाजे से देखा और देखकर कहा न मर्द आस्त के दुनिया रा दोस्त दारत, फारसी का जुमला कहा न मर्द आस्त के दुनिया रा दोस्त दारत। अरे एक की रकम अल्लाहर वली 1 लाख टकार खाली कारपेट आसे, 5 लाख टकार खाली फर्नीचर आसे, कोई 1 लाख टकार खाली दस्तरखान बर्तन टेबल इता उता आसे। इतना माल जिसके पास होगा, दुनिया का वस्तु जिसके पास होगा, वो अल्लाह का दोस्त नहीं हो सकता। ये एक ढोंगी बाबा है। जैसे कि कभी कभी इलाके में लोग आते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी रख लिया, जुब्बा लगा लिया और 1 किलो का भांडो पीर जो होता है 1 किलो का तस्बीह बना लिया और तस्बीह क्या पढ़ता है नहीं पढ़ता है वही बेहतर जाने। तो मुल्ला जामी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा न मर्द आस्त के दुनिया रा दोस्त दारद, ये कैसे वली हो सकता है? खीरो को में बुजुर्ग होइबो लाख लाख टकार जिनिस उनार बाड़ीर भितरे आसे ना, उनी वली ना। और वो अंदर नहीं गया, बाहर बाहर से लौट कर चला गया। जाते बहुत बेशी हैरानी लग से एक मस्जिद में जाकर वो सो गया। नींद आई, ख्वाब में देखा, सपना देखसन कि क़यामत कायम हुई से, समस्त मानुष मारा गए, सब लोग मर गया और मैदान महशर में लोग जमा है। अल्लाह हिसाब ले रहा है, इधर आओ, तुमने कितना नेकी किया, कितना नमाज पढ़ा, कितना रोज़ा रखा, कितना पाप का काम किया। अमल को वज़न किया जा रहा है, वेट किया जा रहा है। बुखारी शरीफेर आज के जे आखिरी हदीस जे पाठ करा हो कलिमतान हबीबतानी इलर रहमान खफीफतानी अलल लिसान सकीलतानी फिल मीज़ान। मतलब वो लो हदीसेर मतलब आज के जे हदीसटा पढ़ा हो उस हदीस का मतलब यह है कि क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ अमल को वज़न किया जाएगा, वेट किया जाएगा। तो मुल्ला जामी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि अमल को वज़न किया जा रहा है, वेट किया जा रहा है। उनार बारी ऐसे बारी जब आया
तो 1000 आदमी आ गया होगा। तैन अय्या खोला के ओ मुल्ला जामी तुम्ही हमारे गाली दिसला, दुनियात अमी बदला लोईसी ना, आज के अमी बदला लोईतम। दुनिया में बदला नहीं लिया, आखिरत में बदला लेने का तरीका ये होगा कि जिसको गाली दिया था, जिसके ऊपर जुल्म किया था, गाली देने वाला, जुल्म करने वाला, उसकी नेकी को, इबादत को, मजलूम को, और जिसको गाली दिया था उसको दे दिया जाएगा। मुल्ला जामी रहमतुल्लाह अलैह देख सुन कि उनार नेकीटा एक बारे शेष हो गए, उनार नामे आमालेर भितरे एकटा नेकी रईसे ना, उल्टा को एकजन आबो रईसन, बहुत आदमी अभी रह गया है कि उसका हक उसके ऊपर बाकी है। मुल्ला जामी रहमतुल्लाह अलैह परेशान परेशान खूब बेशी परेशान। ওই সময় তাই দেখছন कि একটা ঘোড়ার উপরে বইয়া একজন মানুষ আইতরা আর উনার লোগে लाखों लाख मानुष आसो उनार मुरीदीन। सामने जब आया तो देखा कि अरे ये तो वही बुजुर्ग है ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार, जार बाड़ीत गया अमी फिरिया ऐसी अमी बैत वैसी ना, ये तो वही बुजुर्ग है। ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह अलैह ने मुल्ला जामी रहमतुल्लाह अलैह को देखा कि बड़ो परेशान खोला के जामी परेशान किता लगी किता वैसे तैन निजर घटना बयान करसन। ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह अलैह निजर एकजन मुरीद के खोला कि ओ हमार मुरीद, ओ उमुक साहेब, आमार नामे आमालेर भितरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नेकी आसे, आमार नामे आमाल तकी किच्छु नेकी मुल्ला जामी को दे दो, मुल्ला जामी रे दिलाओ ताकि इसका बेड़ा पार हो जाएगा, ये भी जन्नत में चला जाएगा। ये ख्वाब देखने के बाद आँख खुल गई, गुम शेष तैन बुझिली सुन कि ये जो ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह अलैह है, हंसा उन्हीं अल्लाह बड़ो वली, बहुत बड़ा बुजुर्ग है, इसीलिए तो उसने अपना नेकी हमको दे दिया। बाद में घर नहीं गया, लौट कर अबार ख्वाजा उबैदुल्लाह के यहाँ गया। जब उनके पास गया तो ख्वाजा उबैदुल्लाह साहब ने कहा कि मुल्ला जामी तुम तो सुबह भी आया था मेरे घर पे, तुमने ये सोचा कि अमी तुम्हारे देखसी ना, किंतु तुम मेरे घर पे आया था बैत होने के लिए, तुम्ही तो बैत ओइसो ना, हमार बाड़ी तक ही गेसो गया, अबार किता लगी आइला, अबार किता लगी आइला। तो मुल्ला जामी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरा घटना बयान किया, पूरा ख्वाब बयान किया। बादे ए वली साहब अल्लाह जे बुजुर्ग ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह अलैह ताइन खोइला के अगर दारत बराए दोस्त दारत। आगे एक जुमला मुल्ला जामी रहमतुल्लाह अलैह कोई सुन, न मर्द आस्त के दुनिया रा दोस्त दारत, वो मानुष अल्लाह का वली नहीं हो सकता जो दुनिया से मोहब्बत करता है, माल दौलत टाका पैसा दुनिया के जिनिस गुला से मोहब्बत करता, वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। एक होतार जवाब दिला ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह अलैह, अगर दारत बराए दोस्त दारत, আমার দিলের ভিতরে যদি দুনিয়ার মহব্বত আসে আমার জন্যে নাই, আমার দরবারও আমার বাড়ি আমার গোরে बड़ो बड़ो बादशाह राजा महाराजा आता है। जब एक बादशाह एक सीएम आपके घर में आएगा, अपना बाड़ी यदि कुर्सी टेबल ना आए तो किसी से जाकर उधार लेकर आएगा ताकि सीएम साहब का हम इस्तकबाल करें। ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह अलैह कोइला कि आमार दिलेर भितरे दुनियार मोहब्बत ना है, आमार बाड़ी बड़ो बड़ो टाका पैसा वाला आता है, इसी कारण से हमने अपने घर में ये दामी दामी सामान रखा है। मेरे भाइयों, मेरे कहने का मतलब मात्र एक होता कि जुम्मा की रात है, आगामी कल के जुम्मार दिन हमरा दुआ करतम कि ऐ अल्लाह सोहबते सालिहीन, नेक लोगों की सोहबत हमको नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमको भी अपना दोस्त बना ले, बारे तस्बीह करने की, जिक्र करने की, कुरान तिलावत करने की, लोगों का हक अदा करने की ऐ अल्लाह हमको तौफीक नसीब फरमा। ओई रकम एकजन बुजुर्ग आसला मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह, मदरसात एक किताब पुरानी होए माला बुद्धा मिनहू, फारसी भाषार किताब अब तो उर्दू में भी हो गया, और एक तफसीर आसे तफसीर मजहरी। काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह, लुधियाना में एक जगह है पानीपत, वहाँ पर उनका मज़ार है। तो उनके जो
बुजुर्ग थे, उनके जो पीर साहब थे उनका नाम था मिर्ज़ा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह। ताइन एकटा खोता लिख सुन। अच्छा, मिर्ज़ा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह के ताइन की रकम बुजुर्ग आसला, बड़ो ताज्जुबेर खोता। वो तो इतना बड़ा बुजुर्ग था, किंतु उसकी बीवी बहुत बदमाश थी। उसकी बीवी बहुत बदमाश थी। वो अपने शौहर को, अपने शामी को बुजुर्ग मानने के लिए तैयार नहीं। एक दिन उसकी वाइफ ने देखा कि एक आदमी आसमान में उड़ रहा है, जे रकम हेलीकॉप्टर फ्लाइट उड़ता है ऐसे ही एक आदमी उड़ रहा है। तो उसकी वाइफ ने अपने शामी से कहा कि आपने की बुजुर्ग, आपने की रकम बुजुर्ग अल्लाहर वली। अल्लाहर वली तो वो आदमी है जिसको मैंने आसमान में आज उड़ते हुए देखा। एक जन मानुष के देखसी कि हेलीकॉप्टर लाखान उड़ते से, असल बुजुर्ग तो वो है आपकी रकम बुजुर्ग। तैन खोइला के पगली दुर्बी, तुम्हें जानो नहीं, वो जो आसमान में उड़ रहा था ए मानुषटा तो अमी, वो तो मैं था। लोगे लोगे तैन वाइफे कोयला, अच्छा इतना लागी तो आपने बेका उड़ा, आप तो टेढ़ा उड़ रहे थे, बेका उड़ रहे थे, सीधा नहीं उड़ रहे थे। तो किसी बुजुर्ग की वाइफ होती है, अपने हस्बैंड और शामी की बुजुर्गी को मानने के लिए तैयार नहीं। यहाँ दारुल देवबंद से पढ़े हुए बहुत से उलमा हैं। दारुल देवबंद में एक उस्ताद थे, बुखारी शरीफ पढ़ाते थे, इंतकाल कर गए। अल्लाह उनके जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। रात को 12 बजे तक कभी कभी वो बुखारी शरीफ पढ़ाते थे। जब वो बुखारी शरीफ पढ़ाकर घर जाते थे तो उसकी बीवी अंदर से दरवाज़ा लॉक कर देती थी। बूढ़ा मानुष तकलीफ कष्टों उठा कर गया, दरवाज़ा पीट रहे हैं कि खोलो दरवाज़ा, खोलो दरवाज़ा खोलो, लेकिन उसकी बीवी दरवाज़ा नहीं खोलती थी। लौट कर आते मस्जिद में सो जाते थे। अल्लाह इम्तिहान लेता है बुजुर्गों का, कभी कभी इम्तिहान लेता है दुश्मन से और कभी कभी इम्तिहान लेता है उसकी बीवी से। और अल्लाह बुजुर्ग को सब्र देता है, वो सब्र करता है, अल्लाह उसके मकाम को ऊंचा करता है। तो मिर्ज़ा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह ताइन ओई खोताटा लिखसन कि जोदी अमी शबे कदर के पाय रमजानेर पराय 27 तारीख मशहूर आसे शबे कदर, इमने तो निर्दिष्ट ना किंतु मशहूर आसे। तो